नमस्कार विद्यार्थियों। कल हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक विभागों में पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल की। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हिस्सा रह गया है उसको हम आज पूरा करते हैं, पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल को। कल लास्ट में हमने बात करी थी बजादा की। बजादा के बाद जो राजस्थान में कुछ प्रचलित विशेष संरचनाएँ हैं, कल जिसकी हमने बात करी थी विशेष संरचनाओं की, वो राजस्थान की नींव अपितु संपूर्ण विश्व की रेगिस्तानी विशेष संरचनाएं थी। आज जो हम बात कर रहे हैं ये राजस्थान की विशेष नाम वाली विशेष संरचनाएं हैं। पहली है लाठी सीरीज। जैसलमेर के उत्तर तथा पोखरण के दक्षिण में बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का अच्छा भंडार पाया जाता है, जो लाठी सीरीज के नाम से प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र सेवण घास के लिए भी प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा कि लाठी सीरीज किस लिए प्रसिद्ध है। भूमिगत जल मीठे पानी के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला है रण, जिसको हम हमारी मारवाड़ी भाषा में रण भी कहते हैं। रेगिस्तान में उपस्थित नमकीन दलदलीय भाग को रण नाम से जाना जाता है। एक प्रसिद्ध रण का नाम आप बता भी सकते हैं, कच्छ का रण, जो नमकीन क्षेत्र के लिए, दलदलीय भाग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है जोहड़ या जोहर। शेखावाटी क्षेत्र के चुन्नेदार अधःस्तर अनावर्त भाग में कच्चे तथा पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाड़ा कहा जाता है। चूँकि हम खुद शेखावाटी क्षेत्र के निवासी हैं विद्यार्थियों, आप भी, तो यहाँ पर आपने जोहड़ के नाम खूब सुन रखे हैं, लेकिन अर्थ जो है वो आप उसका गलत निकालते हैं। जोहड़ का मतलब गोचर भूमि नहीं है। जोहड़ का मतलब ये है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की कच्ची या पक्की सुविधा उपलब्ध हो, उसको जोहड़ कहा जाता है। ये प्रश्न अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। आप भी इसको ध्यान में रखिए कि जोहड़ किसे कहते हैं। अगला है छप्पन की पहाड़ियाँ। बाड़मेर जिले के सिवाना तहसील में लगभग 11 किलोमीटर लंबाई में दो समानांतर श्रेणियाँ 1.5 किलोमीटर के अंतराल में स्थित हैं। ये श्रेणियाँ स्थानीय रूप से छप्पन के पहाड़ कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं, ये कुछ विशेष संरचनाओं की हमने बात करी, और पहला जो रेगिस्तानी मरुस्थल की हम बात कर रहे थे उसमें हम बालू का स्तूप युक्त प्रदेश पढ़ रहे थे। दूसरा इसका हिस्सा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है। पश्चिमी मरुस्थल के लगभग 41.5% भाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। यह प्रदेश महान मरुस्थल के पूर्व में जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में पोखरण तहसील के आधे भाग में तथा फलोदी तहसील के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में फैला हुआ है। इसमें चूने की चट्टानें एवं शैल प्रमुख हैं। इन चट्टानों में कई प्रकार के जुरासिक काल के वनस्पति अवशेष एवं जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे जैसलमेर के दक्षिण में स्थित आकलवुड फॉसिल्स पार्क इसका उदाहरण है। ये विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, जहाँ पर करोड़ों साल पहले के पेड़ों के अवशेष अभी भी सुरक्षित रखे गए हैं। इस क्षेत्र को बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें जैसलमेर नगर जुरेसिक बालू पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदान पर स्थित है। जैसलमेर के उत्तर में केंद्रोन्मुखी जल प्रवाह की असंख्य पलाया झीलें प्रकट हुई है। कल हमने पलाया झीलों की बात करी थी, आप उस वीडियो को दोबारा सुन लीजिए। पलाया झील किसे कहते हैं? चट्टानी मरुस्थल, जिसको हम्मादा कहते हैं, जो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिवाना, जालोर क्षेत्र में उपस्थित है, जो कठोर चट्टानों के क्षेत्र जुरासिक व विंध्यन क्रम के बालू का पत्थर, चूना पत्थर, नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट से निर्मित हैं। जैसलमेर के निकट लोदरवा क्षेत्र तथा रामगढ़ के पश्चिमी भाग कंकड़ पत्थर युक्त रेग, मिश्रित मरुस्थल रेग को कहते हैं, के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। इस क्षेत्र के लाठी सीरीज क्षेत्र के अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का अच्छा भंडार पाया जाता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों, हमने पश्चिमी रेगिस्तानी मरुस्थल के
जो पश्चिम का हिस्सा था उसकी बात करी। अब हम बात करेंगे अर्धशुष्क मैदान। ये भी पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश का ही हिस्सा है। अर्धशुष्क मैदान या राजस्थान बांगड़े प्रदेश दूसरा हिस्सा इसका। यह क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के 50 सेंटीमीटर के समवर्षा क्षेत्र से पश्चिमी शुष्क मरु प्रदेश के मध्य स्थित है। यह लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा घग्गर नदी द्वारा तथा उत्तर पूर्व में शेखावाटी क्षेत्र यानी कि हमारा क्षेत्र तथा दक्षिणी पूर्वी भाग लूणी नदी द्वारा बनाई जाती है। यह संपूर्ण प्रदेश जलवायु की दृष्टि से शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु के बीच का प्रदेश है, जिसे संक्रमणीय या परिवर्ती ट्रांजिशनल जलवायु कहा जा सकता है। इसमें बालूका स्तूपों की लंबाई लगभग 700 मीटर तथा चौड़ाई 150 मीटर तक होती है। बांगड़ क्षेत्र को भी विद्यार्थियों पुनः 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। वो 4 भाग हैं। पहला, लूणी बेसिन, इसे गोंडवाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो जोधपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा पाली, जालौर, सिरोही तथा बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। यह भाग लूणी नदी तथा उसकी सहायक नदियों जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, गुहिया, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी आदि के अपवाह क्षेत्र से निर्मित है। वर्तमान भाग का निर्माण प्रारंभिक जल अपर्दन, भूपृष्ठीय अनाच्छादन तथा कच्छ के रेगिस्तान से हवाओं द्वारा बालू लाकर बिछाने से हुआ है। प्रारंभिक भू आकृतिक क्रियाएं नदियों द्वारा संपादित होती थी। इन नदियों ने इस क्षेत्र की परतदार चट्टानों को काटा है। पश्चिमी हवाओं ने जलोढ़ मैदानों और पहाड़ी ढालों के विपरीत बालू के जमाव कर दिया है। लूणी बेसिन में लगभग 7,249 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अंतर पर्वतीय मैदान स्थिर है, जो प्राचीन कांपीय प्रदेश है, जो विभिन्न भूतात्विक स्तरों पर निर्मित है, जो अधिक उपजाऊ है। कांप क्षेत्र होने के कारण ये उपजाऊ अधिक है। इस मैदानी प्रदेश में प्राचीन चट्टानों की पहाड़ियाँ भी सर्वत्र फैली हुई हैं, जिसमें जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। ये पर्वत जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट चट्टानों से बने हैं, जो अपर्दन के लिए काफ़ी कठोर हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं विद्यार्थियों, आपने अपने रसोइयों या अपने मकानों में ग्रेनाइट देखा है कि वो कितना कठोर होता है, उसका अपर्दन बहुत मुश्किल होता है। 500 फुट समोच्च रेखा द्वारा घिरा सिवाना का कटापटा पठार एक उच्च समभूमि है, जो संभवतः वर्ताकार ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित है। चट्टानें ग्रेनाइट प्रकार की हैं। तीव्र ढाल युक्त अवशिष्ट पहाड़ियाँ विस्तृत एवं सरलतम भूमि पर बिखरी हैं। इसमें 2 कटक प्रसिद्ध हैं। पहला दक्षिणी कटक, जो पूर्व में कटारी से पश्चिम में कुड़ल तक विस्तृत है, जो 56 पहाड़ के नाम से विख्यात है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो 834 मीटर ऊंची है। दूसरा है उत्तरी कटक, जो मोकलसर से पश्चिमी तक फैला हुआ है। पठार का पश्चिम भाग इतने अधिक बालू से ढका है कि वह दृष्टिगत भी नहीं होता है। स्तूपों की औसत ऊंचाई 15 मीटर से 30 मीटर के मध्य पाई जाती है। जालोर ग्रेनाइट का पठारी क्षेत्र विस्तृत कांप के मैदान पर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। इस भाग में 5 उच्च कटक स्थित हैं, जिसमें से 2 जोआई नदी के उत्तर में तथा 3 दक्षिण में स्थित हैं। इस क्षेत्र में उच्च स्थान रोजा पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है। वो रोजा चोटी है, जो 735 मीटर ऊंची है, जो गुंबद के आकार की है। इसमें अनेक वलन विकसित हुए हैं। पहाड़ियों के ढालों पर उबड़ खाबड़ आकृतियाँ परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। निचले भाग गोलास्म पत्थरों से ढके हुए हैं। लूणी नदी का पानी बालोतरा तक पहाड़ी अफवाह के कारण मीठा है और उसके पश्चात मैदान में आने के कारण, चूँकि यह मैदानी क्षेत्र नमकीन चट्टानों के युक्त है, तो यहाँ के जैसे ही ये मैदान में प्रवेश करती है बालोतरा के बाद ये पानी नमकीन हो जाता है लूणी नदी का। इस क्षेत्र में बालूका स्तूप, पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, अंगावा, संगावार, लाडपुरा, रघुनाथपुरा तथा लूणी और बांडी नदियों के अपवा क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। लूणी बेसिन सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन कांपीय मैदान है, जो संपूर्ण बेसिन का लगभग 47.5% भाग है तथा इसमें से 7,249 वर्ग किलोमीटर में अंतर पर्वतीय मैदान के रूप में जो पाया जाता है, ये सबसे अधिक उपजाऊ मैदान के रूप में स्थित है। तो इस तरह से हमने लूणी बेसिन की बात करी।
जो बांगड़ क्षेत्र को हमने 4 भागों में बांटा है, उसका दूसरा भाग है आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश, यानी कि हमारा प्रदेश। इसके अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर व उत्तरी नागौर का भाग सम्मिलित है। इसकी पूर्वी सीमा अरावली श्रेणी द्वारा निर्धारित है, उत्तरी सीमा घग्गर के मैदान द्वारा और पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। यह संपूर्ण प्रदेश बालुका स्तूपों तथा बालुका मैदानों से बना है। यहाँ पर अधिकतर बरखान प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। बालू पहाड़ियाँ एवं असंख्य निम्न गर्त इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। बलुई मिट्टी, कम वर्षा, स्तूपों की दीवार आदि के कारण यह प्रदेश आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तापमानों की उच्चता के कारण वाष्पीकरण की अधिकता से जल नमक व सोडा के जमाव में बदल जाता है। परिणाम स्वरूप नमक की कई झीलें यहाँ पर पाई जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी झील राजस्थान की भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, जिसमें मेंढा, रूपनगर, खारी नदियाँ आकर के मिलती हैं और इन नदियों का पानी जब सूख जाता है तो वहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी हवाओं द्वारा कच्छ के रन से नमक इस मैदान में लाया जाता है। वर्षा का जल नमक के कणों को इन उथले गर्तों में जमा कर देता है, जो वाष्पीकरण द्वारा यहाँ जमा रह जाता है। इस क्षेत्र में छोटे छोटे नाले वर्षा का जल प्रवाहित कर रेत के सागर में विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ कोई भी नित्यवाही नदी नहीं है। नित्यवाही नदी से तात्पर्य है वर्ष भर बहने वाली नदी। इस क्षेत्र में कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण जल प्राप्ति हेतु किया जाता है, जिन्हें जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। अंतर बालुका स्तूपों में वर्षा का जल एकत्र हो जाता है, जिसे सर या सरोवर कहते हैं, जैसे जसूसर, मानसर, सालीसर। आपने आसपास भी कई गांव आपने देखे होंगे जिन गांवों के आगे सर लगा हुआ। सर लगने का अर्थ है कि वहां पर छोटा या बड़ा तालाब स्थित रहा होगा और उसके आसपास उस गांव का निर्माण या उस गांव की स्थापना रही होगी। जैसे कि आपकी कॉलेज ही जहां पर है हेतमसर, तो यहाँ पर निश्चित रूप से प्राचीन काल में जो सर है वो हेतम के नाम से रहा होगा। तीसरा जो हिस्सा बांगड़ प्रदेश का है वो है नागौर उच्च भूमि। यह मुख्य रूप से नागौर जिले में विस्तृत है, जिसकी समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। यह लूणी बेसिन तथा अंतः प्रवाही क्षेत्र के मध्य स्थित है। इसकी मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, जिसके कारण यह प्रदेश बंजर तथा रेतीला है। इस क्षेत्र में अनेक नमकीन झीलें सांभर, डीडवाना, नावा, कुचामण आदि स्थित हैं, जिनमें नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकासिस्ट नमकीन चट्टानें हैं, जिनसे केश आकर्षण, जिसको केशिकात्व बोलते हैं, पद्धति से नीचे जमा हुआ नमक सतह पर आ जाता है और इसीलिए मिट्टी लवणीय भी हो जाती है। साथ ही साथ बाह्य स्रोत से छोटी मौसमी नदियाँ अपवा क्षेत्र से वर्षा काल में पानी के साथ नमक के कण भी एकत्र करे लाती हैं। तो यहाँ के जो नमकीन चट्टानें वो कौन सी हैं? माइकासिस्ट प्रकार की चट्टानें यहाँ पर नमकीन चट्टानें पाई जाती हैं। चौथा जो हमारा लूनी बेसिन का हिस्सा है जिसको हमने बांटा है वो है घग्गर का मैदान। यह क्षेत्र मुख्य रूप से हनुमानगढ़ तथा श्री गंगानगर जिलों में फैला हुआ है, जिसमें से इसका 75% भाग सम्मिलित है। इस मैदान का निर्माण घग्गर, सतलज, चौतांग तथा वैदिक काल की सरस्वती नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी द्वारा हुआ है। ये सभी नदियाँ क्वाटरनरी कल्प में हिमालय से निकलकर इस क्षेत्र में प्रवाहित होती थी। कालांतर में जलवायु में परिवर्तन हो गया। यह मैदान वायु द्वारा लाई गई रेत से पूर्णतया ढक गया है। इसमें बालू का स्तूप तथा बालू पहाड़ियाँ छितरी हुई मिलती हैं। ये स्तूप कहीं पर गतिशील हैं, लेकिन अधिकांश बालू का स्तूप अब धीरे धीरे स्थिर हो गए हैं या हो रहे हैं। और जैसा कि विद्यार्थियों आपको पता ही है, राजस्थान का अन्न के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध गंगानगर वर्तमान में तेजी से यहाँ पर सिंचाई के साधनों का विकास हुआ है और अब यहाँ पर बालू का स्तूपों को लगभग समतल कर दिया गया है। अब यहाँ पर कृषि कार्य बहुत अधिक मात्रा में किए जाने लगे हैं। एक अलग तथ्य के रूप में अगर हम बात करें तो वर्तमान में हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के पाट को नाली कहा जाता है, नाली या नाड़ी, जो काली चिकनी मिट्टी से बना है, जो काफ़ी उपजाऊ है। वर्तमान में नहरों द्वारा यहाँ पर पानी मिलने के कारण काफ़ी उत्पादन भी कृषि कार्य के रूप में होने लगा है। तो
इस तरह से विद्यार्थियों हमने बात कर ली है हमारे राजस्थान के जो पहला भौतिक विभाजन था पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान की, जिसको हमने दो भागों में बांटा था, पश्चिमी शुष्क मैदान और उसी का पूर्वी हिस्सा अर्धशुष्क मैदान। अगले वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे अरावली श्रेणी तथा पहाड़ी प्रदेश के रूप में। तब तक आप इसको रिवाइज करिए, अपने नोटबुक में नोट करिए। धन्यवाद।